Hello everyone, this is your friend Archit Chen and I welcome to all of you in lecture 1 of chapter 1 Getting Started with Python. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में। पाइथन क्या होती है, पाइथन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पाइथन को हम कैसे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में या अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और लास्ट में हम स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पाइथन क्या होती है। तो पाइथन इज अ वेरी पावरफुल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे मुझे आप सबके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक प्रोग्रामर को, एक कोडर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज को 1991 में गुइडो वैन ड्यूज़न ने डेवलप किया था। हमारे पास पाइथन के अलावा भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, रूबी, पर्ल, एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं कि पाइथन का नाम एक फेमस बीबीसी कॉमेडी सर्कस शो मोंटी फ्लैंक सर्कस के नाम पर रखा गया था? अब हम पाइथन के एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। तो पहला पाइथन का एडवांटेज है कि इजी टू यूज है। इट इज इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, आप अभी उस पर ध्यान मत दें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्वालिटी है कि किस तरीके से वो डेटा स्टोर करता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हम अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड एडवांटेज है पाइथन का, इट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन ज़्यादा कैपेबल है किसी भी कोड को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इसका एक तो सिंटैक्स मतलब जिस तरीके से इसे लिखा जाता है वो काफ़ी आसान है, और दूसरा कि इसके कोड को हम कम लाइनों में ही लिख सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एप्लीकेशन भी जल्दी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्क्रीन में सामने आप दो कोड देख सकते हैं। तो पहला कोड है हमारी स्क्रीन में सी प्लस प्लस लैंग्वेज से, और दूसरा कोड है हमारी स्क्रीन में पाइथन लैंग्वेज से। तो हम सी प्लस प्लस में देख सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस का कोड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहीं पाइथन का कोड देखा जाए तो वो थोड़ा आसान है, कम लाइनों का है। और हैरानी की बात ये है कि ये दोनों कोड सेम काम करेंगे, इन दोनों का जो आउटपुट होगा, जो दोनों ये काम करेंगे वो बिल्कुल सेम होगा। थर्ड पाइथन का एडवांटेज है, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोड है पाइथन का, तो पाइथन में क्या होगा कि सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन पे जाएगा। वैसे तो पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, इस पे जाकर इसको इग्नोर करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। क्यों करेगा इसको इग्नोर, वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाकर फिर इसको रीड करेगा और इसको रन करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर उसको रीड करेगा और उसको रन करेगा। ऐसे ही फिर अगली लाइन पे जाएगा, उससे अगली लाइन पे जाएगा और फिर उसको रीड करके रन करेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर वर्क करता है। इस वजह से पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि इससे पाइथन को डिबग करना मतलब उसको एरर फ्री करना आसान हो जाता है। सो इट्स मेक्स पाइथन इजी टू डिबग लैंग्वेज। पाइथन का नेक्स्ट एडवांटेज है इट्स कंप्लीटनेस। इसकी कंप्लीटनेस, क्योंकि जब आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जब उसके अंदर लगभग आपको सब कुछ मिल जाता है अपना रियल वर्क करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट पाइथन का एडवांटेज है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब हम सब जानते हैं कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, एक्सेट्रा। तो अगर हम पाइथन की लैंग्वेज चूज करके कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो वो तीनों प्लेटफॉर्म्स पर रन किया जा सकता है, वो तीनों प्लेटफॉर्म पर इक्वली और अच्छे से रन होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है पाइथन का, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से www.python.org, और ये ओपन सोर्स है क्योंकि हम पाइथन के सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई, इम्प्रूव और एक्सटेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है पाइथन का एडवांटेज है इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। पाइथन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एक्सेस एक्सेट्रा। पाइथन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, कंप्लीट और यूजफुल लैंग्वेज है और आजकल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक यूट्यूब, अमेजोन, जोमैटो इसका यूज़ कर रही हैं, इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अब हम पाइथन के कुछ डिसएडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं कि पाइथन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला डिसएडवांटेज है पाइथन का कि फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास कई सारे लैंग्वेज हैं जैसे C++, जावा जो इससे फास्ट है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा, पर्ल। इसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तो लाइब्रेरी एक कोड है, जिसका यूज हम बाद में कर सकते हैं, जो कोड हमें किसी प्रोग्रामर ने पहले ही बाय डिफॉल्ट लिखकर दे दिया है और इसका यूज हम बाद में अपनी एप्लीकेशन बनाते वक्त, अपने प्रोग्राम लिखते वक्त कर सकते हैं। पर जो पाइथन के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, बट तब भी उसकी लाइब्रेरी सी, जावा, पर्ल लैंग्वेज से कम है। थर्ड डिसएडवांटेज है पाइथन नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। अब टाइप बाइंडिंग क्या होती है? टाइप बाइंडिंग एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। अपने आने वाले वीडियोस में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम में कुछ होता है, कोड का वो पार्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम को स्टोर करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करता है। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, वो कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हम किसी वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाइंड कर दें कि वो सिर्फ एक नंबर, किसी इंटीजर को ही स्टोर कर सकता है, वो किसी अल्फाबेट या स्पेशल करैक्टर को स्टोर नहीं कर सकता, तो उसे हम टाइप बाइंडिंग कहते हैं। अब इस मामले में पाइथन स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाइथन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर पहले किसी इंटीजर को स्टोर करते हैं और फिर बाद में किसी अल्फाबेट को स्टोर करते हैं, तो फिर पाइथन उसके लिए कोई भी एरर रेस नहीं करेगा। लास्ट डिसएडवांटेज है पाइथन का कि ये इसका कोड बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी आसान है, सिंपल है। तो इस वजह से अगर हम पाइथन का कोड किसी ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहे जिसका सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें करने में प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं कि हम पाइथन के सॉफ्टवेयर मींस IDLE, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, को कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org पर जाना है। उसके बाद आपको पाइथन के सॉफ्टवेयर IDLE को डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। तो नाउ लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल फॉर इंस्टॉलिंग पाइथन IDLE। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप टाइप करें www.python.org। ओके गाइस, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड्स पे जाना है, फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे जा रहा हूँ। अगर आपका मैक है तो आप इस पे जाना, और अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म है जैसे लिनक्स तो इस पे जाना। तो मैं विंडोज़ पे जा रहा हूँ। विंडोज़ में जाकर मैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.8.3, तो उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लैपटॉप है वो 64 बिट है या फिर वो 32 बिट है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका लैपटॉप, आपका जो विंडो है वो कौन से बिट की है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाके सर्च करना है। पहले सेटिंग्स पे जाए,
देन सर्च करें अबाउट योर पीसी। अबाउट योर पीसी पे जाकर आपको बस स्क्रॉल करना है, फिर आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप में मेरा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ आपका 32 बिट भी हो सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। फिर अगर आपका 64 बिट है तो आप ये इंस्टॉल करना, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर ही आपको डाउनलोड करना है। तो ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं डाउनलोड हो रहा है। अगर आपका 32 बिट है तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो ये मैं डाउनलोड हो रहा है, तो मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो डाउनलोड हो गया। अब आपको इस पर डबल टैप करना है। डबल टैप कर रहे हैं, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक कर देना है, वरना आपको आगे अगर कोई आप IDE इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीसी में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ जाकर सर्च करते हैं पाइथन तो आपको शो हो जाएगा आइडियली। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो वो अपने एंड्रॉयड में कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है पाइड्रॉइड 3, और उस दूसरी एप्लीकेशन पाइड्रॉइड रिपोजिटरी प्लगइन, इन दो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप पाइथन में इजीली कोडिंग कर पाएंगे। इसलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल फॉर डाउनलोडिंग पाइड्रॉइड 3 इन एंड्रॉइड फोन and see how can we use it.
हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड के बारे में। पाइथन के अंदर हमारे पास दो मोड होते हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड हमारे वन लाइनर कोड को टेस्ट करने के लिए सुटेबल होता है। मतलब मीन्स हमारे पास वन लाइनर कोड है तो हम उसका आउटपुट डायरेक्ट देख सकते हैं। बट ये हमारे लार्ज प्रोग्राम्स, बड़े बड़े कोड लिखने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। 99.9% हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद उसकी फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और फिर उसको रन करते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो गाइस, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम पाइथन को हम स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, आपको लिखना है IDLE, आ जाएगा आपके सामने। इसे ओपन करेंगे, उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। इसके अंदर हम कोई भी कमांड लिखते हैं, जैसे प्रिंट हेलो, और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है। देख सकते हैं आप हेलो। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है अभी आगे चल के हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर हम सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं तो वो नीचे प्रिंट हो जाता है। अब पर ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है इतना। इसमें हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स 10 लाइनर कोड्स हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए होता है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। ये इंटरैक्टिव मोड है। स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए हम फाइल पर जाएंगे, न्यू फाइल पर जाएंगे और फिर यहाँ पर जो कोड लिखना है वो लिखेंगे। और फिर इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। आप उसे अपने पीसी में कहीं भी सेव कर सकते हैं और मेरी सलाह होगी कि आप कहीं सही सी जगह पे कोई ड्राइव को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको कोड लिखना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफ ड्राइव सिलेक्ट की, तो यहाँ पे आप सेव करें। इससे आपको अपनी फाइल को यूज़ करना, फाइल को मैनेज करना आसान हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने फाइल सेव कहाँ करी, आप उसे यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा tutorial1 और ये पाइथन फाइल है, इसका टाइप पहले से सिलेक्टेड है तो हमें यहाँ .py लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये फाइल .py एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। सेव और फिर हम रन पे क्लिक करके इसे रन कर सकते हैं, तो सिंपली रन हो जाएगी फाइल। तो ऐसे हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ कर सकते हैं। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। So thank you to all of you guys to watch this video. I hope so everything and you learn a lot and enjoy it. See ya for the next time.